जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त भारत के अंदर और क्या पूरी दुनिया के अंदर अदानी साहब को डिस्कस किया जा रहा है और अदानी जो है उनकी रीच कहा जाता है कि एक ग्लोबल रही है, ग्लोबल है। ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक और अमेरिका से लेके अफ्रीका तक और अफ्रीका से लेके लैटिन अमेरिका तक एंड इज़राइल से लेके बांग्लादेश तक एवरीवेयर अदानी की जो ग्लोबल रीच है, ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल राइज़ है, उसका एक फ़ेस है। और अब सुनने में आ रहा है कि कुछ अरसे से ये जो ग्रुप है इसके लिए चैलेंजेस बन रहे हैं। मिसाल के तौर पे आज कीनिया जो है, उसने $700 मिलियन की डील जो है, वो अदानी के साथ कैंसल की है। जो पावर लाइन्स बिल्ड करनी थी। ये तकरीबन $1.8 बिलियन का प्रपोज़ल था, जो अदानी ने दिया था और एक एयरपोर्ट एक्सपेंशन का, वो भी उन्होंने कैंसल कर दिया। $700 मिलियन की आपको पता है कीनिया के कितने इम्पोर्टेंट ताल्लुकात रहे हैं और अमेरिका के साथ रिसेंटली। सो देयर इज़ सो मच वी हैव टू अंडरस्टैंड। आई थिंक नरेंद्र मोदी जो हैं पहले उनके लिए ऑस्ट्रेलिया सॉरी बांग्लादेश में एक चैलेंज पैदा हुआ, श्रीलंका में चैलेंज पैदा हुआ, फिर वो गौतम अदानी जो हैं उनके ऊपर अमेरिकन एजेंसीज़ ने चार्जेस डाल दिए हैं कि उन्होंने बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि ये चार्जेस भी कोई आम चार्जेस नहीं हैं। इम्पोर्टेंटली जो जिसे आप कहेंगे कि नोबडी कुड एवर थिंक कि और ये न्यूयॉर्क के अंदर ब्राइबरी चार्जेस डाले गए हैं और उनकी सिर्फ उन्हीं के भी नहीं और भी उनके जो एग्ज़ेक्टिव्स हैं उनके ऊपर भी डाले गए हैं। एक मेजर सोलर पावर प्लांट बनाना चाहते थे और ये जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने ये सारे किए हैं। अब अदानी आपको पता है कि नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं जिसमें उनके एक नेफ्यू हैं सागर अदानी। उन्होंने कुछ $250 मिलियन की ब्राइब्स देने की बात की टू एंड ब्राइब देने की बात की टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ताकि वो सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ले सकें। अब सुनने में आ रहा है कि जो उनकी रिसेंटली जो उनके ग्रुप के बारे में स्टॉक मैनिपुलेशन की बातें की गई उसमें भी उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ था। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो ग्रुप के जो शेयर हैं, वो 10 से 20% जो है वो कम हुए हैं। अब जो मेरे लिए जो चीज़ अंडरस्टैंडिंग करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ तो मैंने बताया कि इंडिया की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, उसमें वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। देन इंडिया की जो इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, उसमें वो रोल प्ले कर रहे थे। मैंने आपको बताया इज़राइल का नाम लिया, मैंने आपको कीनिया का नाम लिया, मैंने आपको माइन्स के बिज़नेस ऑस्ट्रेलिया में उसके नाम लिए। आप इमेजिन करें कि कैसे इंडिया की एक जो बड़ी राइज़ है, ये उसको पकड़ा उन्होंने अदानी ग्रुप को और उसको उन्होंने नीचे गिरा लिया और वो गिरा रहे हैं दिन-ब-दिन। पहले आप देखें ना, जो पहले ये चीज़ चली थी कि जी जो स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड के हवाले से उनके बारे में बात हुई थी। आज क्या बात हो रही है? आज बात ये हो रही है कि भाई उन्होंने $250 मिलियन का पैसा देने की कोशिश की। सो इसी से आप पता लगा लें कि जो यूएस ऑफिशियल्स हैं, वो बेसिकली दे आर फाइंडिंग वेज़। उनको पता है कि जितनी भी साउथ एशियन कंपनीज़ होती हैं, वो इस तरह की सारी दुनिया की कंपनीज़ करती हैं, लेकिन अब मेरा ख़्याल है कि बेसिकली वो नरेंद्र मोदी को समवेयर कहीं न कहीं वो पिंच करना चाहते हैं एंड समवेयर यहाँ पे जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहती है कि इंडिया को इनकी पावर को क्लिप किया जाए, ठीक है जी? और अदानी की जो ग्लोबल रीच है, वो इंडिया में तो थी, लेकिन एक ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। और अदानी जो है, जो इंडिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है साउथ एशिया में, उसमें भी रोल प्ले कर रहे थे। श्रीलंका की बात कर लें, आप बांग्लादेश की को बिजली के हवाले से बात कर लें। इंडिया की जो इकोनॉमी है, आप श्रीलंका की बात करें, आप बांग्लादेश की बात करें और जो ममालिक हैं छोटे-छोटे नेपाल की बात करें, ठीक है? वहाँ पे भी वो अपने हर जगह वो पहुँचे हुए थे। सेंट्रल एशिया की आप बात करें, ठीक है जी? अ, चाइना के साथ ऑलरेडी कॉम्पिटिशन उनका साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा था। अब ये देखें कि जो अदानी का जो ग्लोबल राइज़ है, वो इंडिया के ग्लोबल राइज़ के साथ-साथ है। ठीक है जी।
और ये सारे जैसे फॉर एग्जांपल अदानी साहब के बारे में कहा जाता है कि ही बॉट एनडीटीवी, ठीक है जी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द गवर्नमेंट सेज कि दिस इज अ टीवी स्टेशन विच इज इम्पोर्टेंट, आप इसको खरीद लें, ये हमारे बारे में एक क्रिटिकल ओपिनियन रखता है, तो दे बॉट इट। सो ये चीज़ें हैं। नरेंद्र मोदी से अच्छा ताल्लुक रहा है, फिर पूरी दुनिया की जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे रहे हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि एक कंपनी है, उसने अरबों डॉलर बनाए हैं, प्रॉफिट बनाया है, लेकिन अब उसके जहाँ पे कहीं लूप होल्स हैं उसको पकड़ के उसको नीचे करना मकसद है, ताकि नरेंद्र मोदी को यू नो ही शुड बी पुश टू द वॉल। ये बेसिकली अदानी को नहीं पकड़ा जा रहा, ये नरेंद्र मोदी की पावर को कमज़ोर करने की सिचुएशन, क्योंकि हालात पैदा किए जा रहे हैं। अब जो श्रीलंका में फॉर एग्जांपल आप देखें, 2022 के अंदर जो श्रीलंका जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उसने एक रीन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट दिया जिस पे अदानी ने टेंडर किया, जिसमें श्रीलंका के अंदर प्रोटेस्ट भी हो गया, अपोजिशन ने भी शोर डाला। उस पे भी आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो इन चार्जेस को डिनाई किया था, ठीक है जी। पिछले साल भी सुने अदानी को $450 मिलियन का विंड पावर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो श्रीलंका में दे दिया गया। अच्छा, श्रीलंका ये कहता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि क्योंकि इंडिया जो है वो के डेट के नीचे है श्रीलंका, तो ये सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग थी कि अदानी को ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ठीक है जी। दूसरी तरफ ये है कि जिसे वो कहते हैं ना, इतने इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट आप अगर अदानी को दे देते हैं, तो ये बेसिकली इन अदर वे श्रीलंका वाज रीपेइंग द डेट, श्रीलंका कर्जे दे रहा था, वापस कर रहा था, ये एक तरीका था। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एंटीज जो दानी सेंटीमेंट है वो श्रीलंका में भी बढ़े हैं, ठीक है जी। ये सिर्फ ये नहीं था कि कहीं और, श्रीलंका में भी बढ़े हैं। और अदानी का जो पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश में भी था, ठीक है। सो ये जो बंगला इंडिया की जो राइज है, जो जियो इकोनॉमिक राइज है, वो अदानी की पावर भी साथ चल रही है, इंडिया की पावर भी साथ चल रही है। अब फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की जो अंदर प्रोजेक्ट दिए गए, ठीक है, उसमें भी ये चीज़ें थी। जो अदानी को एक गोदा के अंदर पावर प्रोजेक्ट मिला था, जो कि बांग्लादेश को पावर सप्लाई देगा, उसमें ये नारे लगे और शोर हुआ कि ये ग्रुप अदानी ग्रुप को क्यों ये प्रोजेक्ट दिया गया। सो ये चीज़ें हैं। इसी तरह बांग्लादेश की एक नेशनल पार्टी जो है, जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने इस प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की है। सो एक तरफ चाइनीज़ प्रोजेक्ट के बारे में भी बात की जा रही है, इंडियन प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बात की जा रही है। दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशंस जो है ना वो क्रिएट हो रही हैं। ट्रस्ट मी, मैं जब ये देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को कमज़ोर करने की प्लानिंग की जा रही है। दे आर मेकिंग हाउ टू वीकन नरेंद्र मोदी को कमज़ोर कैसे करना है, उसकी कमज़ोरी ढूंढो। उसकी कमज़ोरी अदानी है, उसकी अंबानी है। और ये अच्छा, मज़े की बात सुने, अब ये काम इंडिया की ऑपोजिशन पहले ही कर रही है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं जी कि आप जो है 250 मिलियन जो है वो ब्राइब्स में देंगे इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ठीक है जी। अ, ये बहुत बड़ा स्कैम है। वो जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को $250 मिलियन की ब्राइब देना, ठीक है जी, अ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आप ज़ाहिर बात है इसमें इंडिया के अंदर रौला मचेगा। अब अगर इंडिया के अंदर रौला मचेगा, वो कहेंगे अच्छा, अच्छा तो ये बेसिकली आप ये कर रहे हो कि आप ये अदानी को कमज़ोर कर रहे हो, आप अमेरिकियों के हाथ में खेल रहे हो। अब अमेरिकी ये चीज़ें सामने लेके आए हैं, ठीक है जी। $85 बिलियन की वर्थ सेकंड रिचेस्ट पर्सन बिहाइंड मुकेश अंबानी, ठीक है। ये ब्लूमबर्ग का एक बिलियनियर इंडेक्स है उसके मुताबिक। और इतना बड़ा ग्रुप को बनाना वो आसान काम थोड़ा ही होता है, ठीक है जी। और ये जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है उसने अदानी को इस चीज़ में भी चार्ज किया है। और जो अदानी ग्रीन एनर्जी के जो एग्जेक्टिव्स थे उनको भी चार्ज किया है, ठीक है जी। और ये इस चीज़ में आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी को कमज़ोर करो,
अदानी को कमज़ोर करो। जो 2 जनवरी 2023 के अंदर एक अमेरिका की जो शॉर्ट सेलर जो हिंडनबर्ग रिसर्च आई थी, कि जिसमें स्टॉक मैनिपुलेशन हुई थी, दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अरसे से ये जो इंडिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, ये ये किसी को नहीं सिखाई। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की जो बात है, ये किसी को नहीं सिखाई, और उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको पकड़ें, इनकी तबीयत ठीक करें, अदानी को भी ठीक करें, इनको भी ठीक करें। सो मेरा ख्याल है कि दे आर गिविंग अ मैसेज टू इंडिया कि पहले हम तुम्हारे प्राइवेट सेक्टर को पकड़ेंगे, तुम्हारे करीबियों को पकड़ेंगे, एंड देन हम तुम्हें भी पकड़ सकते हैं। यू आर नॉट टू बिग to be manipulated or to be challenged. It's a message to Indian government. It's a message to Narendra Modi कि तुम इतने बड़े नहीं हो भी हुए कि हम आपको तुम चैलेंज ना कर सकें। सो हम तुम्हारे साथ मीठी मीठी जो खेल रहे हैं ना, डोंट टेक इट एज समथिंग जिसमें आप ये कह सको कि जी खैर है, कोई मसला ही नहीं है। ये ना करो हमारे साथ। ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो ये बात कर रहे हैं। सो नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज पैदा कर दिया उन्होंने। ठीक है जी। जो हिंडनबर्ग की रिसर्च आई थी कि जी अदानी ग्रुप के हवाले से, वो दैट वाज उस वक्त अदानी ग्रुप ने 400 पेजेस का रिबटल दिया था कि ये कुछ भी नहीं है, ये झूठ है। आप देखें ना, अदानी, अ गाय हु बिल्ड हिज कैरियर एज ए डायमंड, इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर है, अदानी। क्यों वो अदानी की खबर इसलिए है बिकॉज उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ एक है, उसकी वजह है नरेंद्र मोदी। उसकी वजह सिर्फ अदानी नहीं है भाई साहब, उसकी जो वजह है वो नरेंद्र मोदी हैं। सो ये नहीं है कि उसमें अदानी इटसेल्फ तो जो है वो बड़े अमीर आदमी है, लेकिन असल में उसकी जो वजह है वो नरेंद्र मोदी है, बिकॉज नरेंद्र मोदी इज द मैन बिहाइंड द गेम। आप देखें ना, $250 मिलियन की ब्राइब देना, और उसमें सोलर एनर्जी वो करना, लेना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं। ठीक है जी। दैट इज समथिंग स्ट्राइकिंग, दैट इज समथिंग वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। मुझे इसमें लगता है कि आप आइंदा आने वाले दिनों में देखिएगा, जो हालात पैदा होंगे, दोनों मुल्कों के दरमियान, इंडिया एंड अमेरिका के दरमियान, वो कोई मुनासिब नहीं है। या तो ये है कि ट्रंप के आने से पहले पहले कुछ चीज़ें की जा रही हैं। कुछ चीज़ें जो डीप स्टेट है वो चाहती है कि कुछ हम ऐसे सिचुएशन क्रिएट करें। द डीप स्टेट वांट्स कि हम कोई सिचुएशन क्रिएट करें, और उस सिचुएशन के अंदर हम जो है वो मोदी को कमज़ोर करें। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जो चॉइसेस हैं, वो जो कहते हैं ना हम बड़े स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, वो उसको, दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। लेट्स सी। एक जिसे कहेंगे ना कि मेरे लिए तो ये बड़ी एक 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 आप समझ लें कि द मोमेंट अमेरिकन कोर्ट ने ये किया है, कीनिया ने कैंसिल कर दी है डील, 2 डीलें कैंसिल कर दी। आप इसको नॉर्मल चीज समझेंगे? क्या ये नॉर्मल चीज है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कीनिया? कीनिया की क्या पोजीशन है? $700 मिलियन की बिल्ड कर रहे हैं जी पावर लाइंस, $1.8 बिलियन की डील। तो बेसिकली ये क्या है? आप इसको क्या समझेंगे? वुड यू कॉल इट अ कोइंसिडेंस, और वुड यू कॉल इट, ठीक है जी, या कि आप उसे ये समझेंगे कि ये अब नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम बैठी होगी, ठीक है, वो बैठ के क्या चीज़ें देख रहे होंगे? वो यही देख रहे होंगे, हाँ जी क्या करना है अब, कैसे करना है। अदानी को पहले तो उन्होंने समझा एक चीज़ है, देखें, निजर के मसले में और पन्नू के मसले में द इंडियंस वर नॉट अवेयर कि क्या सिचुएशन बनने जा रही है। व्हेन दे थॉट दिस इज निजर, दे थॉट दिस इज निजर, बट व्हेन पन्नू स्टोरी इमर्ज, उन्होंने कहा हो हमें तो पता ही नहीं था कि ये भी है, या ये चीज़ भी एक्सपोज हो रही है। सो दे आर चैलेंजिंग थिंग्स, वो चीज़ों को थोड़ा चैलेंज कर रहे हैं वहाँ। वेरी एक वो जिसे कहते हैं कि ना, एक स्ट्रेंज सा एनवायरनमेंट जो है वो अब बन रहा है। लेट्स सी। इसमें वी शुड टॉक टू समवन एंड वी शुड अंडरस्टैंड समवन फ्रॉम समवन
कि क्या ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है जो चाहती है कि नरेंद्र मोदी को पकड़ के ज़रा हम मैनेज करें, या कि ये वाक़ई देयर इज़ समथिंग व्हिच वाज़ यू नो छुपी हुई थी और ये सारी की सारी अब सामने आ रही है। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड।